सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुकुट तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। भारत को स्वतंत्र कराने में एक अहम अंग वो बहादुर महिलाएं भी रही हैं जिन्होंने अपनी ताकत से भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। महिलाओं में सबकी लीडर माने जाने वाली एक महिला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी है। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और उनके माता पिता उनको प्यार से मनु और छबीली भी बुलाते थे। लक्ष्मीबाई की पहचान को हर किसी ने पसंद किया, फिर चाहे वो लेखक हो या फिल्म कलाकार या नाटककार। बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल तक निर्देशकों ने उनकी वीरगाथा अपने अपने अंदाज में दिखाई है। साल 1858 में जून का 17वां दिन था जब खूब लड़ी मर्दानी अपनी मातृभूमि के लिए जान देने से पीछे नहीं हटी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, साहस के साथ बोला गया यह वाक्य बचपन से लेकर अब तक हमारे साथ है। कम उम्र में ही उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में तेज सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। 4 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। उन्होंने दामोदर राव को गोद ले लिया, लेकिन राजा ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे और जल्दी उनकी भी मृत्यु हो गई। राजा का देहांत होते ही अंग्रेजों ने चाल चली और लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के पैर पसारने के लिए झांसी की बदकिस्मती का फायदा उठाने की कोशिश की। झांसी की रानी को सालाना 60,000 रुपए पेंशन लेने और झांसी का किला खाली कर चले जाने के लिए कहा गया। वो वक्त ऐसा था कि रानी पर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थी। पहले पुत्र, फिर पति की मृत्यु। मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंग्रेजों ने गोद लिए हुए पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने झांसी को अपने राज्य में मिलाने का फैसला कर लिया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की शर्त मानने से मना कर दिया और अंग्रेजों से युद्ध का फैसला कर लिया। 1857 के संग्राम में झांसी के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया कि वो न सिर्फ एक बेहतरीन सेनापति है बल्कि बेहतरीन शासक भी है। वो महिलाओं को उनके पूरे अधिकार दिलाने में हमेशा आगे रहती थी और हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती ज्यादा कर रखी थी। झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने बागियों की फौज तैयार करने का फैसला किया। उन्होंने गुलाम गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाऊ बख्शी आदि लोगों से मदद ली। 1857 की बगावत ने अंग्रेजों को फोकस बदला और झांसी में रानी ने 14,000 बागियों की सेना तैयार की।
वो अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन सर ह्यूज रोज की अगुवाई ने जब अंग्रेज सैनिकों ने हमला बोला तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। रानी को अपने बेटे के साथ रात में अंधेरे में भागना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कालपी में शरण ली, जहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। फिर उन्होंने दोबारा अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ने की ठानी। इसी संघर्ष में 17 जून 1858 को वो ग्वालियर की रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई और दुनिया के इतिहास में भारतीय नारी की तेज और ताकत की पहचान बन गई। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोली से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, देखते रहिए के भारत।